आयुषी शर्मा S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। तुमको मांगना होगी, मांगना होगी, मांगना होगी, माफी तुमको मांगना होगी, मांगना होगी, मांगना होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मध्य प्रदेश में जगह जगह पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उनके एक विवादित बयान के कारण वो फंसते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन पर कुछ लोग आए हुए हैं। उन्होंने किस बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ज्ञापन दिया पुलिस को, आइए जानते हैं। आइए सुनते हैं वो बयान जो धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया एक समाज के संत के लिए। 20 बार कहाँ से आए, अब 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो, ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहाँ से हो जाते थे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे। और हम लोगों का यहाँ भोपाल मेन सिटी थाना में इकट्ठा होने का कारण ये है कि मैं अपर्णा ताम्रकार भोपाल से बात कर रही हूँ। हमारे जो भगवान है सहस्त्रबाहु जी, उनके बारे में जो स्वामी जी हैं उनने बहुत गलत शब्दों में उसका उपयोग करा है। मैं इसका जो ये वीडियो दिखा रही हूँ इसका पूरा जवाब दे रही हूँ आपको कि पुराने सनातन समय से धर्म को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था में चार जगह रखी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। जिसमें जो क्षत्रिय होते हैं वो जो होता है देश की रक्षा के लिए होते हैं, समाज की रक्षा के लिए होते हैं। और सहस्त्रबाहु जी जो थे वो समाज की रक्षा के लिए ही बनाए गए थे। वो एक राजा थे। यदि आप राजा राम को मानते हैं तो सहस्त्रबाहु जी उनके पूर्वज थे। यदि सहस्त्रबाहु जी उनके पूर्वज थे तो राजा राम भी गलत होगा, क्योंकि आप सहस्त्रबाहु जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। सहस्त्रबाहु जी के बारे में जो गलत शब्द कहते थे वो व्यभिचारी थे, गलत थे, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो वर्ण व्यवस्था को समझने वाले राजा थे। इतने बाहुबली राजा ने रावण तक को अपनी ताक में दबा के रख लिया था। यदि उनकी इतनी शक्ति नहीं होती तो कितना अनाचार अत्याचार, जिसे पहले जमाने में कहा जाता था कि राक्षसों का उपद्रव था, यदि उनके जैसा राजा न होता तो उपद्रव शांत नहीं होता। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो जो कर रहे थे सब कुछ व्यवस्थित था। उनके बारे में जो गलत शब्दों का उपयोग किया गया है, हम ये चाहते हैं कि उनके बारे में जिसने भी कहा है वो अपने शब्दों को सुधारे और वर्ण व्यवस्था जो पुराने जमाने से चली आ रही है उनके अनुसार उस चीज को समझे और उनका आदर करना सीधे। क्योंकि सहस्त्रबाहु का अपमान होता है तो राजा राम का अपमान
अपमान होता है, और सनातन धर्म में ये बहुत गलत चीज है। उनके लिए ताम्रकार समाज की चेतावनी है। अगर उनकी कथा कहीं की जाती है तो ताम्रकार समाज उसका बहिष्कार करेगा, उसका विरोध करेगा, और जो पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगा। और ताम्रकार समाज संगठित हो चुका है, पूरा है वंश साथ में है। आपकी FIR पूरे प्रदेश में चल रही है। कृपया करके अगर आप माफ़ी मांगे, क्योंकि आप हमारे परम भक्त, आप हमारे परम आराध्य हनुमान जी के परम भक्त हैं, और हम चाहेंगे, हम भी सनातन धर्म के साथ हैं और आप सनातन धर्म को आगे लेके जाते हैं, इसके लिए हम साथ हैं। परंतु जब आप हमारे भगवान राजराजेश्वर जी का अपमान सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये बहुत गलत है, और इसके लिए आपको पूरे प्रदेश से विरोध सहन करना पड़ेगा। कृपया आप जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। जिस तरीके से कई बार उनके मुँह से ऐसी बातें निकल जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये कोई पहली बार नहीं है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पहली बार करा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी इससे पहले साईं बाबा के ऊपर भी अब शब्द बोल चुके हैं। वैसे ये हिंदू भगवानों के ऊपर उनका हर बार इसी प्रकार से विरोध रहता है, कटाक्ष चलती रहती है। कहीं इससे कहीं हिंदू धर्म के अंदर में विघटन की स्थिति में पैदा बिल्कुल, इससे बिल्कुल हिंदू धर्म को वो कहते हैं मुझे हिंदू संगठन बनाने हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, परंतु हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा। आप पंडितों को और क्षत्रियों को आपस में, ब्राह्मणों को आपस में लड़वा के कौन सा हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? जब तक आप पूरे हिंदू संगठनों को संगठित नहीं कर पाएंगे। ऐसे बाबाओं को कहीं इनका बाकायदा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे बाबाओं का पुतला जल रहा है, आप देख सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद नर्मदापुरम में धीरेन्द्र शास्त्री जी का पुतला जलाया है ताम्रकार समाज ने, और आगे जाके भी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपने ज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, थाना प्रभारी द्वारा कहा गया FIR भी दर्ज जल्दी की जाएगी। आश्वासन दिया गया है। ताम्रकार समाज ने एक आवेदन आज दिया है, क्या कहना चाहिए? ताम्रकार समाज ने आज एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि हमारे माननीय बागेश्वर धाम जो हैं, उन्हें जो टिप्पणी की है समाज को लेकर, है वंश के ऊपर को लेकर, उसके संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया। उसको हमने थाने पर उनका आवेदन स्वीकार किया है, और जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी उसको बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। किसी और के पास ही जरा तेज आवाज हो, इसमें आवाज कम है उसमें। ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परुसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परुसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है, भगवान परशुराम सभी के लिए हैं। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।